नमस्कार साथियों, आज हम जानेंगे कि यदि कोई ड्राइवर किसी लोक मार्ग पर अथवा सार्वजनिक मार्ग पर लापरवाही से या जल्दबाजी से वाहन चलाता है जिससे कि मानव जीवन संकटापन्न हो जाए या किसी अन्य व्यक्ति को चोट पहुंचे, तो उसके खिलाफ भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 279 के तहत मुकदमा दर्ज किया जाएगा और उसे 6 माह तक की सज़ा हो सकती है। यहाँ उसका ड्राइवर का चालान से काम नहीं चलेगा, उसे 6 माह तक की जेल होगी। तो साथियों, जानते हैं क्या कहती है धारा 279 आईपीसी। भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 279 कहती है कि सार्वजनिक अथवा लोक मार्ग पर लापरवाही से वाहन चलाना या हाँकना, इंग्लिश में इसे कहते हैं रैश ड्राइविंग, और राइडिंग ऑन अ पब्लिक वे, रैश ड्राइविंग और राइडिंग ऑन अ पब्लिक वे। जो कोई भी व्यक्ति, धारा 279 कहती है कि सार्वजनिक मार्ग या लोक मार्ग पर लापरवाही से वाहन चलाना, ये इसका टाइटल है। और ये धारा कहती है कि जो कोई व्यक्ति यहाँ व्यक्ति का अर्थ है साथियों ड्राइवर। जो कोई व्यक्ति वाहन चलाएगा। अब कैसे चलाएगा? लोक मार्ग पर चलाता है, वाहन चलाता है, चलाएगा नहीं, चलाता है। कहाँ चलाता है? लोक मार्ग या सार्वजनिक मार्ग पर। कैसे चलाता है? कहाँ चलाता है? कहाँ? लोक मार्ग पर। कहाँ चलाता है? लोक मार्ग पर। कैसे चलाता है? लापरवाही या जल्दबाजी या उपेक्षा से या उतावलेपन से तो उसके खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 279 के तहत केस दर्ज होगा। जो कोई भी व्यक्ति वाहन चलाता है, कहाँ चलाता है? लोक मार्ग पर या सार्वजनिक मार्ग पर लापरवाही से या जल्दबाजी से या उपेक्षा से या उतावलेपन से, जिसके कारण क्या हुआ? जिसके कारण
जिसके कारण क्या होगा, या जिसके परिणाम स्वरूप लिखेंगे, जिसके परिणाम स्वरूप क्या होगा साथियों, जिसके परिणाम स्वरूप मानव जीवन संकटापन्न हो जाए, मानव जीवन संकटापन्न हो जाए, या किसी अन्य व्यक्ति को चोट पहुंचे, चोट या आघात पहुंचे, तो उसके खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा, तो उसके खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 279 के तहत केस दर्ज होगा। तो धारा 279 क्या कहती है साथियों, रैश ड्राइविंग और राइडिंग ऑन अ पब्लिक वे, जो कोई भी व्यक्ति वाहन चलाता है सार्वजनिक मार्ग अर्थात लोक मार्ग पर लापरवाही से या जल्दबाजी से या उपेक्षा से या उतावलेपन से, उसके परिणाम स्वरूप, उस लापरवाही या जल्दबाजी के परिणाम स्वरूप मानव जीवन संकटापन्न हो या किसी अन्य व्यक्ति को चोट या आघात पहुंचे या उसे चोट या आघात पहुंचना संभव भी हो, तो भी उसके खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 279 के तहत मुकदमा दर्ज होगा। और जो ये धारा है साथियों, ये एक संज्ञेय अपराध होता है। इस धारा के अंतर्गत जो अपराध होता है वह संज्ञेय अपराध होता है। अपराध कौन सा होगा साथियों, अपराध संज्ञेय होगा और जमानती होगा। जमानतीय और इसकी सुनवाई जो है, इस अपराध की सुनवाई कोई भी मजिस्ट्रेट कर सकता है। इसका विचारण अर्थात इसका ट्रायल कोई भी मजिस्ट्रेट, किसी भी मजिस्ट्रेट के यहाँ इसका ट्रायल या इसका विचारण किया जा सकता है। तो जो भारतीय दंड संहिता की धारा 279 है, 279 है, उसके तहत जो अपराध होता है वो संज्ञेय अपराध होता है। संज्ञेय अपराध का अर्थ ये हुआ साथियों कि पुलिस मजिस्ट्रेट की अनुमति के बिना अपराधी को गिरफ्तार कर सकती है, अर्थात मजिस्ट्रेट की अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं है पुलिस को अपराधी को गिरफ्तार करने के लिए। जमानती का अर्थ ये हुआ साथियों कि यह जो अपराध है यह जमानती है, अर्थात थाने से भी व्यक्ति को जमानत मिल सकती है और कोई भी मजिस्ट्रेट इसकी सुनवाई कर सकता है। प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट हो चाहे द्वितीय श्रेणी मजिस्ट्रेट हो या कोई अन्य मजिस्ट्रेट इसकी सुनवाई कर सकते हैं। उसके कोर्ट में इसका विचारण किया जा सकता है, अर्थात ट्रायल चलाया जा सकता है। अब जो ये अपराध है साथियों, इसमें दो चीज़ें जानना बहुत ज़रूरी है। पहला ये है कि इस अपराध का जो साक्षी होगा, सर्वोत्तम जो साक्षी है वह जो गाड़ी में सवार करने वाले यात्री होंगे, उस गाड़ी में सवार करने वाले अर्थात ड्राइवर के पीछे बैठने वाले यात्री होंगे। जो सर्वोत्तम साक्षी होगा कोर्ट में कौन होगा, सर्वोत्तम साक्षी। सर्वोत्तम साक्षी माना जाता है साथियों पीछे बैठने वाला व्यक्ति, अर्थात जिस गाड़ी को ड्राइवर लापरवाही या जल्दबाजी से चलाता है जिसके कारण मानव जीवन संकटापन्न हो जाता है या हो सकता है, तो उस गाड़ी में पीछे बैठने वाला जो व्यक्ति होगा वो सर्वोत्तम साक्षी माना जाएगा। और दूसरा, इस धारा के अंतर्गत
दुराशय का सिद्धांत, क्योंकि आईपीसी में अधिकतर क्या होता है, जो अपराध होता है वह जो अपराध करने वाला व्यक्ति है उसका आशय देखा जाता है कि उसका दुराशय था या नहीं अपराध करने का, उसका जो रॉन्ग इंटेंशन है या नहीं अपराध करने का। तो इसमें क्या होता है, इस धारा के अंतर्गत व्यक्ति का आशय जो है उसको नहीं माना जाता है। यदि व्यक्ति लापरवाही से वाहन चला रहा है, कोई व्यक्ति उसकी शिकायत पुलिस को करता है तो पुलिस उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकती है। यहाँ कोर्ट में यह साबित करना जरूरी नहीं है कि ड्राइवर का आशय कैसा था, तो दुराशय की अपेक्षा नहीं की जा सकती है इसमें। दुराशय की अपेक्षा, दुराशय की अपेक्षा नहीं, दुराशय की अपेक्षा नहीं। तो ये है साथियों भारतीय दंड संहिता की धारा 279। तो अब जानते हैं साथियों कुछ महत्वपूर्ण बातें। यदि ड्राइवर 279 के अंतर्गत लापरवाही से या जल्दबाजी से वाहन चलाता है जिससे कि मानव जीवन संकटापन्न हो जाता है या किसी अन्य व्यक्ति को चोट लग जाती है या लग सकती है, तब भी उसके खिलाफ 279 के तहत मुकदमा दर्ज हो सकता है। यदि चोट लग जाती है तो उस ड्राइवर के खिलाफ, यदि चोट नहीं भी लगती है और उसने लापरवाही से वाहन चलाया है और चोट लगनी संभव भी हो, तो भी उसके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है 279 के तहत, धारा 279। और यदि चोट लग जाती है व्यक्ति को, सामान्य चोट लगती है, माना उसका पैर में थोड़ा खरोंच आ गई, व्यक्ति गिर गया, उसके थोड़ा हाथ में चोट आ गई, तो उस ड्राइवर के खिलाफ 337 धारा 337 के तहत मुकदमा दर्ज होगा। और यदि व्यक्ति को ज़्यादा चोट लग जाती है, उसका हाथ फ्रैक्चर हो जाता है, पैर टूट जाता है, गंभीर चोट लग जाती है, सिर फट जाता है, तो उसके खिलाफ एक धारा और जुड़ जाएगी 338। और यदि उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, तो ड्राइवर के खिलाफ एक धारा और जुड़ जाएगी, वह है 304A। तो साथियों इसमें लापरवाही से वाहन चलाना, लापरवाही से वाहन चलाना और 337 में होता है चोट या आघात पहुंचाना और 338 में होता है गंभीर चोट। 338 में होता है गंभीर चोट या आघात और 304A में होता है मौत या मृत्यु। जब उसकी लापरवाही से वाहन चलाने के कारण मृत्यु हो जाती है तो ड्राइवर के खिलाफ 304A का मुकदमा होता है, जिसके अंतर्गत उसको ड्राइवर को 2 साल तक की सजा, 2 वर्ष तक का कारावास या जुर्माना या इससे लिखते हैं, काली पेन से साफ दिखेगा, 2 वर्ष या जुर्माना और गंभीर चोट लगने पर भी 2 वर्ष का कारावास और इसमें 6 माह का, सामान्य चोट में 6 माह का और लापरवाही से वाहन चलाने पर भी 6 माह का कारावास या 1000 रुपये जुर्माना या दोनों, और इसमें या 500 रुपये तक का जुर्माना। तो साथियों आज हमने 4 धाराओं का अध्ययन किया। 279 लापरवाही से वाहन चलाना, 337 337
चोट लगना, लापरवाही से वाहन चलाने पर या उतावलेपन से वाहन चलाने पर या उपेक्षा से वाहन चलाने पर या किसी अन्य कारण से उसे चोट लगती है, ऐसे कार्य से व्यक्ति के, तो सामान्य चोट लगती है तो 6 माह का कारावास या 500 रुपये तक का जुर्माना या दोनों से दंडित किया जाएगा। यदि गंभीर चोट लगती है तो 338 के अंतर्गत मुकदमा दर्ज होगा, उसमें व्यक्ति को 2 वर्ष तक का कारावास या जुर्माना या दोनों, इसमें भी जुर्माना होगा साथियों। और यदि व्यक्ति की मौत हो जाती है तो भी उसे 2 वर्ष तक का कारावास या जुर्माना या दोनों से दंडित किया जा सकता है। तो साथियों, आज हमने जाना कि भारतीय दंड संहिता की धारा 279 के साथ साथ उस ड्राइवर के खिलाफ जो मुकदमा होता है, जो लापरवाही से वाहन चलाता है या उपेक्षा से वाहन चलाता है, तो उसके खिलाफ भारतीय दंड संहिता की अन्य धाराओं अर्थात 337, 338 और 304A के तहत मुकदमा दर्ज किया जाता है और साबित होने पर व्यक्ति को 6 माह से 2 वर्ष तक का कारावास हो सकता है। और यहाँ ड्राइवर का चालान नहीं होता है साथियों, आईपीसी में ड्राइवर का चालान नहीं होता है। जो चालान होता है वो मोटर व्हीकल एक्ट के तहत होता है। तो साथियों, आज हमने जाना लापरवाही से वाहन चलाने पर ड्राइवर को कितनी सज़ा हो सकती है। थैंक यू, धन्यवाद। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक यू।